नमस्कार। आए दिन हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में और सोशल मीडिया के अपने समाज में भी देख रहे हैं कि नल जल मुख्यमंत्री की नल जल योजना से संबंधित बहुत सारी शिकायतें हैं। कहीं पे गड्ढा कम खोदा जा रहा है, कहीं पे जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अगर गलत हो रहा है तो उसका घाटा किसको है? अगर गलत हो रहा है तो उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? और अगर गलत हो रहा है तो इसको रोकने का उपाय क्या है, इसको समझना जरूरी है। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे समाज में है वो है कि हमारे अंदर जागरूकता की कमी है, हमारे पास सूचना की कमी है। हमें ये नहीं पता है कि इसका कार्यान्वयन क्या होना है, इससे संबंधित नियम और कानून क्या है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है और वो है सूचना की कमी। मैंने लेकिनपुर पंचायत और उसी पंचायत के दोनों पेज पे मैंने ये आपको बताया था कि मैं आरटीआई सूचना का अधिकार का वीडियो आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि आप अपने जनप्रतिनिधियों से या सरकारी ऑफिसों से, मंत्रालय से या कहीं से भी, चाहे वो बिहार सरकार के हो या केंद्र सरकार के हो, उनसे आप सूचना कैसे लेंगे। लेकिन मैंने उस टॉपिक को अभी ड्रॉप कर दिया है। मैं सबसे पहले आज चाहता हूँ कि आप लोग को बताऊँ कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल, जिसको नल जल योजना कहते हैं, उसका क्रियान्वयन जो होगा उससे संबंधित क्या प्रोविजंस हैं, उससे संबंधित क्या प्रोविजंस है, किस तरह इसका क्रियान्वयन होना है, कौन कौन लोग इसमें भागीदार हैं और कौन किसकी ये जवाबदेही बनती है उसको सही से पूरा कराए। जनता उसमें क्या कर सकती है, वार्ड के लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये काम वार्ड मेंबर को दे दिया गया, वार्ड सदस्य के अधीन कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि आखिर ये योजना है क्या और इसका कार्यान्वयन कैसे होना है और आपका उसमें रोल क्या है। यह जो योजना है उसकी पूरी अवधि, अगर एक वार्ड को चुना गया है तो उसकी पूरी अवधि उसे 6 महीने के अंदर उसको पूरा कर लेना है, जिसमें 1 महीना दिया गया है तैयारी के लिए। 1 महीना में आपको पूरी तैयारी कर लेनी है। दूसरे महीना में योजना बनाना है। योजना बनाने में जिसमें ज़मीन कहाँ होगा, कैसे बनेगा, सारी योजना, सारी प्लानिंग का जो काम है वो 1 महीना दिया गया, तो 2 महीने हो गए। 3 महीने में जब काम शुरू होगा तो 3 महीने के अंदर उसको पूरा होना है, तो टोटल 5 महीने। और 1 महीना, अगला जो 1 महीना होगा उसमें जो भी परिवार हैं उनको, वार्ड के जो परिवार हैं उनको जल की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। इसमें यह भी नियम है कि एक घर में अधिक से अधिक 3 नल ही दिए जाएंगे, 3 कनेक्शन ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो पूर्व तैयारी, जो फर्स्ट 1 महीना है, पहला 1 महीना है, उसमें संबंधित पंचायत द्वारा ग्राम सभा का आयोजन सबसे पहले किया जाएगा और ग्राम सभा से कुछ प्रस्तावों को अनुमोदित कराया जाएगा। अब आपको बता दें कि ग्राम सभा की मीटिंग आपके यहाँ शायद नहीं होती है, जो कि उसके बारे में भी है कि कितने दिनों पे होना चाहिए, कब कब होना चाहिए, उसके क्या अधिकार है ग्राम सभा के, कैसे कार्यान्वयन होगा, कैसे प्लानिंग बनेगी, इसका सारा प्रोविज़न है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इस नल जल योजना और जो वार्ड का की जिम्मेदारियां हैं और अधिकार हैं उसके बारे में बता देता हूँ। ग्राम सभा के बारे में हम अलग से उस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो पहला होगा काम ग्राम सभा की मीटिंग में, जो अनुमोदन प्रस्ताव डाला जाएगा उसमें क्या क्या अनुमोदित होगा। पहला होगा कि वार्डों का चयन होगा, वार्ड कौन कौन किस वार्ड में काम होगा इसका चयन होगा, और उसके लिए वार्ड सभा और वार्ड क्रियान्वयन एवं वार्ड प्रबंधन समिति का एक गठन किया जाएगा हर वार्ड में, जिस वार्ड में काम होगा। और आपको ये बता दें कि ये जो समिति है वार्ड स्तर पे, उसका काम केवल नल जल से नहीं है, उसका काम और भी विस्तृत है। वार्ड के सारे कामों को देखना उसके अंदर में आ जाता है, उसके अधीन आता है। लेकिन अभी हम केवल नल जल के संदर्भ में ही बात करेंगे, बाकी जो चीज़ें होंगी हम वार्ड सभा के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो पहला काम है कि ये वार्ड का चयन होगा, वार्ड समिति का गठन होगा और उसके सदस्यों का चयन होने के बाद
वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य दोनों का संयुक्त एक खाता खोला जाएगा बैंक में, जिसमें पैसा आएगा सरकार के थ्रू कार्यान्वयन के लिए। उसके बाद सर्वेक्षण किया जाएगा कि कहाँ पे बने, कैसे कैसे काम होगा, कितने लोग हैं, सारा जो सर्वेक्षण का काम होगा उसके किए जाएगा। वार्ड की चयन की जो प्रक्रिया है उसमें ध्यान दिया जाना है कि पहले साल में 20%, दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में 30% और चौथे साल में जो बचे हुए 20% वार्ड हैं उनको यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो वार्ड का चयन होगा उसमें सबसे पहले प्राथमिकता उन वार्डों को दी जाएगी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक हैं। उसके बाद अगर अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या नहीं हो, शून्य हो, तो फिर जनसंख्या के घटते हुए क्रम में वार्ड का चयन किया जाएगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसको पहले दिया जाएगा, जो जिस वार्ड की जनसंख्या सबसे कम है उसको सबसे बाद में चुना जाएगा। इसके बाद खुले में शौच मुक्त वार्ड का चयन प्राथमिकता के आधार पर होगा। अगर कोई वार्ड ऐसा है जो खुले में शौच से मुक्त है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी नल जल योजना के अलॉटमेंट में पंचायत द्वारा कि इस वार्ड को पहले चुना जाएगा। उसके अलावा जब वार्ड चयनित हो जाएंगे तो सार्वजनिक स्थलों पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा कि इस वार्ड को चुना गया है। अगर उससे कोई संबंधित आपत्ति है ग्राम सभा में या पंचायत में किसी को, तो वो मुखिया के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और 7 दिनों के अंदर इसका निराकरण होगा। शायद ये प्रोविजन, ये प्रावधान आपको पता नहीं होगा कि आप उस पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं कि इस वार्ड का चयन क्यों किया गया। चलिए, तो ये निराकरण, आपत्ति का निराकरण 7 दिन के अंदर होना है। उसके बाद क्या होगा कि वार्ड स्तर पे वार्ड सचिव का चयन किया जाएगा और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन होगा जो सारी योजनाओं का देख रेख करेगा और सारे जो भी निर्णय होंगे वो यह समिति, प्रबंधन समिति, वार्ड प्रबंधन समिति ही लेगी। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि वार्ड सदस्य और पंच सचिव ही मिलकर सारा काम करेंगे और सारे अधिकार उनके पास है, जबकि इससे संबंधित जो भी निश्चय, जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो किसी वार्ड सदस्य या फिर वार्ड सचिव का काम नहीं है और वो अकेले यह निर्णय नहीं ले सकता। इसके लिए वार्ड प्रबंधन समिति की स्वीकृति बहुत जरूरी है। तो वार्ड में सारे वार्ड के लोग, जो भी सदस्य हैं वार्ड में, उनमें से 7 सदस्यीय वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में 7 सदस्य होंगे जिसमें अध्यक्ष और सचिव 2 पदेन समिति होंगे, सदस्य होंगे। वार्ड प्रबंधन समिति मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना है उसके क्रियान्वयन रखरखाव के लिए और जिम्मेदार होगी और उसका क्रियान्वयन कराएगी। इसके साथ ही जो लाभार्थी परिवार हैं उनसे शुल्क वसूलना और उसका खर्चा करना और सारा हिसाब किताब रखना, उस संरचना का रखरखाव देखना, ये सारा काम वार्ड समिति का होगा, वार्ड प्रबंधन समिति का। अब क्या है कि वार्ड सभा अपने सदस्यों के बीच से एक वार्ड को वार्ड सभा के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए चयन करेगी। आपको सबको पता है कि हर वार्ड में एक वार्ड सचिव है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये चुना गया है या फिर वार्ड सदस्य ने अपने तरफ से बनाया है, जबकि वास्तव में इसका चयन वार्ड सभा का आयोजन होगा और वार्ड के जो भी सदस्य हैं, जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो मिलके एक सचिव का चयन करेंगे। और आपको ये बता दें कि सचिव की जो न्यूनतम योग्यता है कि वह 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। अगर वो 10th पास नहीं है तो इस पद के अयोग्य है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये पता कीजिए और आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जो सचिव है, वार्ड सचिव, वो मैट्रिक पास है कि नहीं। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैट्रिक पास नहीं है। अगर ऐसे लोग हैं तो वो अयोग्य हैं और आप उन पर सवाल उठा सकते हैं और आगे कार्रवाई करके उनको हटाया भी जा सकता है। इस पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा ये ध्यान देना है कि अध्यक्ष या ग्राम पंचायत या कचहरी का कोई भी सदस्य या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस वार्ड प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। वार्ड का जो सचिव, जिसको वार्ड सभा चुनेगी, उसका काम है
कब वार्ड की सभा होगी इसकी सूचना लोगों को प्रोवाइड कराना, जो भी बैठकें होंगी वार्ड सभा की उसका अभिलेखन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना और अन्य जो भी काम वार्ड सभासदों से दिए जाएंगे उसको किया जाना, ये उसका काम हुआ। क्रियान्वयन समिति में 7 सदस्य होंगे जिसमें अध्यक्ष और जो वार्ड सदस्य वो अध्यक्ष होगा और पंचायत सचिव ये दोनों, ये वार्ड सचिव दोनों इसके पदेन सदस्य होंगे। अगर वार्ड से कोई पंच है तो भी वो समिति का सदस्य होगा। इसके बाद कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से लेना अनिवार्य है। अगर जीविका के ग्राम संगठन या स्वयं सहायता समूह का कोई सदस्य आपके वार्ड में है तो उसको भी सदस्य के रूप में चयनित किया जाएगा प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में। कम से कम 3 सदस्य महिला होना चाहिए। इसके बाद एक परिवार से एक से अधिक लोग वार्ड समिति के सदस्य नहीं हो सकते, प्रबंधन समिति के सदस्य नहीं हो सकते। ये सारी बातों को ध्यान रखना जरूरी है। तो आपको ये चेक करना है, सबसे पहले देखना है कि आपका सचिव मैट्रिक पास है, उसके अलावा जो भी योग्यताएं मैंने बताया है क्या उसको फुलफिल कर रहे हैं। क्या सबसे पहली बात है कि क्या वार्ड प्रबंधन समिति का गठन हुआ है। मुझे लगता है कि अधिकांश जगह पे वार्ड प्रबंधन समिति का गठन ही नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया। तो ये आप देखिए, वार्ड समिति का जो बैठक होगा उसको चलाने के लिए कम से कम 4 लोग सदस्य होने चाहिए। 4 सदस्य प्रबंधन समिति के उपलब्ध होंगे तभी कोरम पूरा होगा और तभी उस बैठक की कार्यवाही को वैधानिक या मान्यता दी जाएगी। अगर 4 से कम सदस्य हैं तो वो बैठक मान्य नहीं है। हाँ, सदस्यों के अलावा जो प्रबंधन अलावा और भी वार्ड सभा के लोग भी, वार्ड के मेंबर हैं, वार्ड के सभा के सदस्य हैं, जो वोटर हैं वो भी उस सभा में भाग ले सकते हैं। प्रबंधन समिति, जो वार्ड प्रबंधन समिति है उसकी बैठक सामान्यतः साप्ताहिक होगी, लेकिन महीने में कम से कम 2 बार बैठक करना अनिवार्य है, जो मुझे नहीं लगता कहीं भी यह हो रहा है। इसके अलावा अगर विशेष परिस्थिति कोई आ जाती है तो 3 सदस्य के लिखित आवेदन पर अध्यक्ष द्वारा, समिति के अध्यक्ष, वार्ड समिति का अध्यक्ष मतलब वार्ड सदस्य द्वारा कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है। अब वार्ड क्रियान्वयन समिति है, प्रबंधन समिति है, उसका काम क्या है ये देख लेते हैं, उत्तरदायित्व क्या है। पहला, बैठक बुलाना समिति का और बैठक की कार्यवाही को निर्धारित करना कि किस मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो नल जल योजना है उसका सर्वेक्षण करना और कैसे काम होगा उसके लिए एक एस्टीमेट बनाना। इसके बाद सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना कि सारे लोग, जो भी मीटिंग होता है, जो भी बैठकें होती हैं उसमें वार्ड के सभी लोग भाग ले रहे हैं और जो निर्णय है उनमें उनकी सहभागिता है। मुझे नहीं लगता है कि कभी भी वार्ड समिति की बैठकें होती हैं और लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो भी रूपरेखा बनेगी, जो भी डिजाइनिंग होगा कि कैसे काम होना है, उसमें इसकी सहभागिता होगी और ये इसका जिम्मेदारी है कि उसको पूरा कराए। उसके लिए जो इच्छुक विशेषज्ञ हैं, जिनको स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चाहे ठेकेदार कहते हैं, आप इंजीनियर कहते हैं, जो भी अगर क्षेत्र में उपलब्ध है लोकली, स्थानीय रूप से, उनसे सहायता ले सकता है या प्रबंधन समिति। जो भी आय व्यय है उसका विवरण संभाल कर रखना, क्योंकि विवरण तैयार करने का काम वार्ड सचिव का है, लेकिन उनको संभाल करके रखना और सोशल ऑडिट कराना भी वार्ड प्रबंधन समिति का काम है। योजना से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो जनता को बताना, वार्ड के सदस्यों को बताना, वार्ड के लोगों को बताना, यह प्रबंधन समिति का काम है। जो भी खर्चा होंगे उनका दीवारों पर लेखन होगा कि कितना फंड आया, कितना काम हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, कितना बच गया। ये सारा काम भी प्रबंधन समिति का ही है। और कार्य की समाप्ति के बाद इसकी सूचना पंचायत को देना भी वार्ड प्रबंधन समिति का ही काम है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो खाता होगा वो अध्यक्ष मतलब वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव का संयुक्त रूप से खाता खोला जाएगा और जो भी फंड आता है कार्यान्वयन के लिए, नल जल योजना के कार्यान्वयन के लिए, वो उसी फंड में आएगा। अब
काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए कुछ दायित्व ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को भी दिया गया है। उसमें सबसे पहला काम है कि वो निगरानी समिति का गठन करेगा, जो यह घूम घूम के देखेगा कि जो वार्ड में काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, जो मानक है, तय मानक है, उसके अनुसार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो वार्ड प्रबंधन समिति है, वो प्रोसीजर का अनुकरण कर रहे हैं कि नहीं, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, जो विधियाँ बनाई गई हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी निगरानी समिति का काम है। तो मुझे नहीं लग रहा है किसी भी पंचायत में निगरानी समिति का गठन किया गया। निगरानी समिति, उसका गठन कैसे होगा और इसका दायित्व क्या है, इसका कार्य क्या है, इस पर सारा हम एक अलग वीडियो में आपको फिर से जानकारी देंगे कि ये निगरानी समिति क्या है। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी पंचायत में निगरानी समिति का गठन किया गया है। हो सकता है किया गया होगा, किया भी गया है तो मैंने नहीं सुना है और अधिकांश लोगों ने भी नहीं सुना होगा। तो इस विषय पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन निगरानी समिति का काम है कि जो उसकी भूमिका है वो रचनात्मक है, सहयोगात्मक और सलाहकारी है। तो उसका काम है कि देखना कि त्वरित कार्यान्वयन हो रहा है, जो भी योजनाएं बनी हैं और जो योजनाएं हो रही हैं, जिनका काम हो रहा है वो त्वरित हो रहा है, गुणवत्ता सुनिश्चित किया जा रहा है और जनता की जो भी शिकायतें हैं उनका निराकरण करना भी निगरानी समिति का काम होगा, जो ग्राम स्तर पे होगा, पंचायत स्तर पे होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि योजना का चयन हो जाता है। सेकंड, जब दूसरा महीना है, जब प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग में आपको ध्यान रखना कि जो भी आंकड़े हैं जो समुदाय से संबंधित हैं उनके आधार पर ही योजना का चयन होगा। ये प्रबंधन समिति करेगी, ये पता लगाएगी कुल लंबाई कितनी है, जो पाइपलाइन बिछाए जाने हैं, बोरिंग करने हैं, जल संग्रहण टंकी स्थापित करने हैं, तो जगह कौन सा होगा, स्थल का चयन कहाँ से होगा। इसमें ग्राम पंचायत से भी भूमि की मांग की जा सकती है और वो करेगा। इसके अलावा जो जूनियर इंजीनियर है वो विस्तृत रिपोर्ट बनाते हैं कि ये कार्यान्वयन कैसे होगा। तो जो डिज़ाइन है वो जूनियर इंजीनियर ही देंगे, जो ब्लॉक स्तर पे होते हैं। ठीक है। उसके बाद बोरिंग, जो बोरिंग होती है या ट्यूबवेल जो लगाया जाता है उसकी गहराई कम से कम 90 या 100 मीटर होना चाहिए, कम से कम। तो आपको ये देखना है कि जो बोरिंग हुई है क्या 90 मीटर हुई है, 90 फीट नहीं, मैं 90 मीटर की बात कर रहा हूँ। तो आप इस बात को ध्यान रखें, कम से कम 90 या 100 होनी चाहिए। भूमि की जो उपलब्धता है वो पंचायत सुनिश्चित करती है और उसमें सहयोग करती है वार्ड समिति का कि कहाँ पे ये होगा। जो भी निर्माणाधीन योजनाएं हैं उनकी विवरणी पंचायत के अंतर्गत प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर, पंचायत पर उसका सारा विवरण और एस्टीमेट, प्राकलन कि कितना खर्च होगा, किस काम में कितना खर्च होगा, ये सारा लिखित रूप से सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा, ताकि लोगों की जानकारी में ये आ सके। और जो ये लिखित विवरणी उपलब्ध कराई जा रही है उसके साथ वार्ड सदस्य और मुखिया का मोबाइल नंबर देना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर किसी भी ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य को, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई शिकायत है, कोई परेशानी है तो वो इनसे कांटेक्ट कर सके। इसलिए उस सूचना के साथ वार्ड सदस्य और गांव के मुखिया, पंचायत के मुखिया का मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य है। योजना कब शुरू हुई और कब समाप्त होने की जो तिथि है कि कब ये पूरा हो जाएगा उसको भी अंकित किया जाना जरूरी है। अब है कि अब काम शुरू होगा, थर्ड फेज में काम शुरू होता है, इसको आपको ख़त्म करना है, तो ये 3 महीने में पूरा किया जाना है। ठीक है। सबसे पहला काम है कि सामग्री कहाँ से खरीदा जाएगा। अब ये जिम्मेदारी वार्ड प्रबंधन समिति को दी गई है। वार्ड प्रबंधन समिति जो लोकल मार्केट में जो भी वेंडर्स हैं, जो भी दुकानदार हैं, जो गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़ जो भी उपलब्ध कराते हैं, उनसे आपको एस्टीमेट लेना है। जो भी लोकल वेंडर्स हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो भी हैं, सबसे आपको एस्टीमेट लेना है और उनमें से जो सबसे कम एस्टीमेट देगा उसी के आधार पे वार्ड प्रबंधन समिति सामग्री की खरीदारी अप्रूव करेगी और उसी के आधार पर खरीदारी की जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये निर्णय मिलकर लिया गया होगा कहीं भी। ये सारा पंचायत समिति और पंचायत सदस्य ही, वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव ही लेते हैं। मैं गलती से पंचायत समिति को दिया था। तो स्थानीय बाजार से अलग अलग दुकानदारों से सामग्री की दर प्राप्त की जाएगी। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति आवश्यक सामग्री न्यूनतम दर पर क्रय करेगी। अब ये बाजार का सर्वेक्षण, आपूर्ति का ऑर्डर देना कि हमको ये सामान चाहिए और उसकी जो विवरण है सामग्रियों का, वो सारा
विवरण अंकित किया जाएगा, सारा डाटा लिखा जाएगा, रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा कि कब कितना क्या मंगाया गया, और ये सारा काम वार्ड सचिव का है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फॉर्मेट भी हैं जिनमें इसको भर के रखा जाना है रिकॉर्ड के लिए। अब जो भी लोकल प्लम्बर होते हैं, जो पाइपलाइन बिछाने का काम करते हैं, बोरिंग का काम करते हैं, उनसे सहायता लिया जाना जरूरी है। आप बाहर से किसी को नहीं मंगा सकते। इसका कारण यह है कि अपने वार्ड में ही या स्थानीय स्तर पर ही रोजगार किया जा सके, इसलिए आपको स्थानीय प्लम्बर को ही ये काम देना पड़ेगा, जो भी आपको स्थानीय रूप से उपलब्ध होते हैं। उसके अलावा तकनीकी सहायता, हर ब्लॉक में टेक्निकल असिस्टेंट होता है, जो कभी कभी ग्राम सभा की मीटिंग में भी आ जाते हैं, तो उनका ये काम है कि वो संबंधित कार्य को पूरा करने में मदद करेंगे। ठीक है, अब जो टंकी लगाई जाएगी उसके लिए 10 से 12 फीट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया जाएगा, उसके ऊपर टंकी लगाई जाएगी। वो टंकी कम से कम 5000 होगा, और एक टंकी, और वो परिवारों की संख्या पर निर्भर करता है कि टंकी 1 लगाई जाएगी या टंकी 2 लगाई जाएगी। उसके बाद टंकी से घर को पाइपलाइन, सारे घरों को पाइपलाइन से जोड़ना है, और हर एक घर में अधिक से अधिक 3 नल ही दिया जाएगा। समय समय पर वार्ड के जो लाभार्थी परिवार है जिनको ये दिया है, तो उनके साथ मीटिंग की जाएगी, बैठक की जाएगी, और प्रगति की जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या काम हो रहा है, कितना आय हो रहा है, क्योंकि जो भी आपको कनेक्शन दिया जाएगा पानी का, उसके बदले वार्ड आपसे कुछ शुल्क लेगी। शुल्क इसलिए लगेगी ताकि उसका मेंटेनेंस किया जा सके, उसको निरंतर रूप से संचालित किया जा सके, इसलिए आपसे शुल्क लिया जाएगा। तो उस शुल्क का आय और व्यय का सारा लेखा जोखा पंचायत समिति वार्ड सचिव रखेगा, और ये काम करवाना वार्ड प्रबंधन समिति का काम है। समय समय पर जो भी कार्य हो रहे हैं उसका जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा भी पर्यवेक्षण किया जाना है। ये आप इंश्योर कीजिए, आप देखिए, क्योंकि आपके वार्ड में काम हो रहा है तो आप देखिए कि ब्लॉक से कोई आ रहा है चेक करने नहीं आ रहा है, जिला स्तर के लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो शिकायत की प्रणाली है और इसको शिकायत किया जाना चाहिए। ठीक है, निगरानी समिति जो पंचायत स्तर पर, जिस हमने बात की थी कि पंचायत स्तर पर गठित की जाती है, उसका काम है कार्य की गुणवत्ता को देखना। जो कार्य कंस्ट्रक्शन के दौरान हो रहा है, निर्माण के दौरान और बाद में जो पानी की सप्लाई की जा रही है, उसके भी गुणवत्ता को देखना, कार्य की गुणवत्ता को देखना और उसमें सहयोग करना, यह निगरानी समिति का काम है। अगर वार्ड में पक्की सड़कें हैं, पक्की गलियां हैं, तो उसको तोड़ना पड़ेगा पाइपलाइन बिछाने के लिए। तो ये जो तोड़ने के बाद जो मरम्मत का काम होगा वो इसी फंड से वार्ड द्वारा ही किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पाइपलाइन बिछा के ऊपर से मिट्टी भर के छोड़ दिया, नहीं, आपको वो मरम्मत कराना पड़ेगा और इसी फंड से किया जाएगा। उसके बाद 3 महीने में ये जब कार्यान्वयन हो जाता है तब आपको पानी का कनेक्शन दिया जाता है और ये योजना शुरू की जाती है जल सप्लाई का। इसके पहले वार्ड प्रबंधन समिति कुछ काम करेगी सप्लाई देने के पहले। सबसे पहला काम हुआ कि नियमित संचालन हेतु पंप चालक और प्लम्बर की व्यवस्था करना, ये वार्ड प्रबंधन समिति का काम है। उसके बाद रेगुलर पानी देने के पहले 2-3 बार ट्रायल किया जाएगा और देखा जाएगा कि यह सिस्टम सही से काम कर रहा है, जो पानी पहुंच रहा है उसकी गुणवत्ता सही है। उसके बाद ही यह रेगुलर सप्लाई, नियमित सप्लाई उपलब्ध कराई जाएगी। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ये पट्टी लगाएगी, सिला पट्टी जिसको बोलते हैं आप लोग, पत्थर का, जिसपे सारा विवरण योजना का होगा। योजना की तैयारी कब हुआ, ट्रायल कब हुआ, कब यह सौंपा गया, लोकार्पण किया गया, और जो भी खर्चा हुआ, साथ में आपको मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना का लोगो भी उस पर अंकित करवाया जाएगा। योजना का नाम, प्रारंभ होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, कितनी प्राकलित राशि थी, कितनी खर्च हुई, मतलब कितना आवंटन हुआ था, कितना खर्च हुआ और कितनी राशि बची हुई है, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। अब योजना के नियमित संचालन हेतु वार्ड सभा के माध्यम से प्रति परिवार उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। यह अभी तक निश्चित नहीं है कितना, आप बैठ के यह वार्ड समिति निर्धारित करेगी कि कितना होगा। ठीक है, उपभोक्ता शुल्क प्राप्त करना, उपयोग करना और इसका लेखा निर्धारित करना, सारा लेखा जोखा रखना, यह भी वार्ड प्रबंधन समिति का जिम्मेदारी है। जब ये सारा काम हो जाएगा तो इसकी रिपोर्ट ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जाएगी कि काम पूरा हो गया और इसका नियमित संचालन शुरू हो गया।
योजना के निरंतर संचालन हेतु वित्त प्रबंधन, उदाहरण स्वरूप उपभोक्ता शुल्क की प्राप्ति की जिम्मेदारी, शुल्क प्राप्ति का विपत्र निर्गत करना, प्राप्त शुल्क को आवश्यकतानुसार व्यय करना, भुगतान प्राप्ति की रसीद प्राप्त करना, आय व्यय संधारित करते हुए समय समय पर वार्ड सभा तथा सामाजिक अंकेक्षण में प्रस्तुत करना। ये सारा काम वार्ड क्रियान्वयन समिति का है। तो अभी तक जो मोटा मोटी हमने बताया कि आपका पेयजल उससे संबंधित प्रोविजंस क्या है, ये एक छोटा सा वीडियो था। अब डिटेल में जाने के लिए कि आखिर निर्माण हो रहा है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या किस तरह बनाया जाएगा, उस पर हम एक और वीडियो आप लोग को उपलब्ध करेंगे। आज अभी आपसे सबसे जो भी इस वीडियो को देखेंगे उससे आग्रह है कि आप पहले चेक कीजिए कि पंचायत समिति की योग्यता क्या है, वार्ड समिति का गठन किया गया है और सारी योग्यताओं को पूरा किया जा रहा है। जब भी आप वीडियो को देखते हैं कॉपी कलम लेकर साथ में बैठे और नोट करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है। अगर नहीं हो रहा है तो अगर ये सारी चीज़ें पूरी नहीं की जा रही हैं, इसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप इसकी शिकायत पंचायत समिति को करो, ग्राम पंचायत को करें और ब्लॉक स्तर पर भी करें, ताकि वार्ड समिति जो वार्ड प्रबंधन समिति है उसका गठन हो, पंचायत समिति जो वार्ड सचिव है वह योग्य हो, और वार्ड सभा जो है, वार्ड सभा और प्रबंधन समिति, इसके बहुत सारे काम हैं जो विभिन्न योजनाओं में भी काम आएंगे, क्योंकि शक्ति का हस्तांतरण वार्ड सदस्य को किया गया है। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी वार्ड स्तर पे। अगर आपने इस समिति को, वार्ड प्रबंधन समिति को, वार्ड सचिव को और वार्ड सदस्य को आपने दुरुस्त कर लिया तो आने वाला समय आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको फिर से हम बताएंगे कि जो चीज़ें इस वीडियो में छूट गई हैं उसका जिक्र किया जाएगा। धन्यवाद।